स्वाति जी, ये पहली वाली कुंडली है और इसको हम थोड़ा सा एग्जामिन कर रहे हैं। सबसे पहले ये समझिए कि अभी दशा कौन सी चल रही है। तो दशा ये वाली कुंडली में शनि भगवान की चल रही है, 2029 तक चलेगी। शनि भगवान 19 साल के लिए लगते हैं, तो 2000 तक शनि भगवान की दशा चलेगी। यहाँ पर देखिए, जो पहला भाव है वो भी शनि भगवान का ही है, मकर राशि बनी है और शनि भगवान एक घर आगे जाके अपने ही घर में बैठे हैं। तो ये अच्छी श्रेष्ठ जगह है अपने धन कमाने के लिए, और क्योंकि इनका जो चिंतन रहेगा, जीवन की जो धारा रहेगी वो धन की ही रहेगी, क्योंकि लग्नेश जहाँ जाकर बैठते हैं जिस घर में, वही जीवन की धारा होती है। तो शनि भगवान इनकी 13 डिग्री पर बैठे हैं, वक्री हो गए हैं। अब इन्होंने क्या किया है कि चंद्रमा को पकड़ लिया साथ में, तो धन के घर में विषयोग लग गया है। शनि भगवान का यहाँ जाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन चंद्रमा को साथ में पकड़ लेंगे तो विषयोग लग गया। अब इस विषयोग का क्या किया जाता है, इसमें कलश पूजन किया जाता है। जब भी शादी होगी ऐसे व्यक्ति की, तो कलश पूजन किया जाएगा। मटके के साथ पहले स्त्री की शादी होती है, फिर इनके साथ में शादी होती है, तभी शादी सक्सेसफुल होती है। तो शादी में बेसिक देखें तो व्यवधान है। अब आप समझिए, ये तो हुआ लग्नेश के हिसाब से। अब हम शादी को दो तरीके से देखेंगे। पहले ग्रह के हिसाब से, तो शादी के ग्रह कौन से हुए? जुपिटर हुए। कहाँ बैठे हैं? कर्म में, कारक होते हैं, राहु भगवान के साथ में बैठ गए हैं। तो यहाँ लग गया है गुरु चांडाल योग। अब कर्म में गुरु चांडाल योग लगा है और 7 नंबर राशि है, तो गुरु जो है यहाँ पर शत्रु का भाव रखते हैं। तुला राशि में गुरु शत्रु का भाव हो जाता है। अब यहाँ पे गुरु चांडाल लग गया है, तभी इसीलिए इनकी 28 साल उम्र हो गई है और ये शादी इनकी अभी भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसका निवारण कराना जरूरी है, तब जाके चीज़ें खुलेंगी। और फिर यहाँ पे कलश पूजन तो कराना ही है, ये भी आप ध्यान रखिए। ये तो हुआ ग्रह के हिसाब से गुरु। अब आप समझिए, चौथा जहाँ 4 लिखा है, ये 7वां भाव है, तो इसके चंद्रमा कहाँ जाकर बैठे हैं? तो इसके चंद्रमा जाकर बैठे हैं दूसरे भाव में। तो ये दूसरा भाव हमारे बुजुर्गों का, पिता का भी होता है, हमारे कुटुंब का होता है। तो इस व्यक्ति की दुल्हन कहाँ से आएगी? इस व्यक्ति की दुल्हन जो है, इसके जो पूर्वज, माफ़ कीजिए, जो बुज़ुर्ग लोग हैं घर के या पिता, उनके दखल से इनकी दुल्हन आएगी। अब देखिए, इस घर की जो सप्तमेश है, ये कर्क राशि बनी है, चंद्रमा जाकर शनि भगवान के साथ में इन्होंने योग बना लिया है, तो ये एक खतरनाक स्थिति बन गई, वही विषयोग बन गया है। तो लग्नेश के साथ में जब ऐसा ग्रह जाकर बैठता है तो फायदा होता है, लेकिन ये शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बहुत गड़बड़ है। तो ग्रह के हिसाब से भी इसमें प्रॉब्लम है और घर के हिसाब से भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ तो चंद्रमा का जब तक काम नहीं होगा, तो शनि भगवान ने पकड़ लिया है। 36 तक तो इनकी शादी नहीं होना है, वो 36 के बाद देखा जाएगा। अब देखिए, ग्रह के हिसाब से मैंने बताया, घर के हिसाब से बताया, और बेसिक ये भी समझिए कि नवांश कुंडली का जो चौथा भाव है, ये देखा जाता है विवाह सुख के लिए। तो यहाँ पर पहले से ही केतु बैठे हुए हैं काटने के लिए, और केतु भी कौन सी राशि में बैठे हैं? मंगल भगवान की राशि में। तो केतु जब यहाँ बैठते हैं तो उसको मैनेज करना पड़ता है। ऐसे लोगों की जो मौत होती है एकांत में होती है और तकलीफ़ में होती है। तो यहाँ पर सुख नहीं देंगे। केतु चौथे घर में बैठे हैं तो सुख कम नज़र आ रहा है। और राहु सूर्य का इधर भी कॉम्बिनेशन एक हो गया कर्म के क्षेत्र में, तो ये भी गड़बड़ हो गया है। तो यहाँ पर भी ग्रहण की स्थिति बन रही है। तो ओवरऑल ये कुंडली कही जाएगी वीक है, ग्रह के हिसाब से भी, जुपिटर, और घर के हिसाब से भी, क्योंकि इसके स्वामी जाकर शनि भगवान के साथ में विष योग बना लिया है। तो कुंडली बहुत वीक है और अभी तो शनि भगवान की दशा चल रही है। तो अभी यहाँ से ये जो ग्रह हैं ये ज़्यादा पावरफुल है और चंद्रमा के साथ पकड़ लिया है। तो चंद्रमा और शनि जब भी पकड़ जाते हैं तो ऐसे लोगों को ऑपोजिट सेक्स से सुख कभी नहीं मिलता है। तो चंद्रमा में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, गुरु में भी प्रॉब्लम है, चांडाल बना लिया है। तो ये कुंडली बहुत वीक हो रही है। ये जातक अभी शादी के लिए तड़पेगा, क्योंकि 28 का तो हो गया है और मान के चलिए अभी 36 तक कोई रास्ते नहीं है।